नरेंद्र मोदी जी के राज में ना जाने क्या क्या देखने को मिलेगा। एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो शायद आपने कभी इससे पहले सुनी हो, कहीं देखी हो। आईटीबीपी के 40-50 जवान वो पहुंच जाते हैं पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर, और न केवल पुलिस कमिश्नर के दफ्तर पर पहुंच गए बल्कि बाकायदा जैसे पोजीशन लेते हैं, एक जवान इधर, दूसरा जवान उधर, तीसरा जवान उधर, उस तरीके से खड़े हो गए। और वो तस्वीर, वो वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई। आईटीबीपी के 40-50 जवान और उसमें बड़े अफसर वो पहुंच गए और बंदूक साथ में लिए हुए, और पोजीशन, तस्वीर जरा एक बार देखिए आप, पोजीशन जिस तरीके से ली हुई थी। उसके बाद में ये वीडियो जिसने भी देखा, देखने वाला हैरान रह गया कि आखिरकार इस तरीके से क्यों हो रहा है। आईटीबीपी के कमांडेंट वो पहुंचे थे। ऐसा नहीं था कि कोई 2-4 जवान जो मिलकर के चले गए और कोई मसला हो गया था और इस मसले को लेकर के 2-4 जवानों के बीच में गुस्सा था, बल्कि आईटीबीपी के कमांडेंट पहुंच गए अपने जवानों के साथ में, बाकायदा उनकी बंदूकें थी। और कुल मिलाकर के जो तस्वीर निकल करके सामने आई, ऐसी तस्वीर को एक शब्द दिया जाता है ऐसी वीडियो के बारे में, या फिर जो दृश्य वहां पर देखा उसके बारे में एक शब्द बोला जाता है टेक्निकली, वो मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कभी कहीं पर भी ऐसा कुछ देखने को मिले कि हमारी सेना, हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान वो इस तरीके से कहीं पर जाकर के कुछ करें। हालांकि कांग्रेस के समय पर आरोप लगे थे वीके सिंह को लेकर के, और वीके सिंह को लेकर के एक आरोप लगे थे और कहा गया था कि वो कू करने वाले थे। अब बाकी आप समझ गए होंगे। तो आप ये देखिए कि जिस तरीके से मौजूदा हालत दिखाई दे रही है, और ये तस्वीर जो है वो बीजेपी डबल इंजन की सरकार वाले उत्तर प्रदेश कानपुर से निकल करके सामने आई है। अब हुआ ये था कि यहां पर कानपुर में एक आईटीबीपी का जवान वो अपनी मां का इलाज करवाने के लिए एक अस्पताल में लेकर के गया। वैसे तो मोदी जी, योगी जी खूब कहते हैं हमने आयुष्मान भारत कार्ड बना दिए हैं, ये कर दिया है, वो कर दिया है, फिर दुनिया भर की बातें कही जाती है। लेकिन वो एक अस्पताल में अपनी मां का इलाज करवाने के लिए लेकर के गए, और वहां पर उन्होंने कहा कि मेरी मां को नॉर्मली छोटा मोटा कुछ बीमारी थी, और उसको लेकर के उन्होंने, अस्पताल वालों ने उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दिया, और उसके बाद में कहा कि इसका हाथ काटना पड़ेगा, और माताजी का हाथ काट दिया। माताजी का हाथ काट दिया। माताजी के हाथ कटने की शिकायत लेकर के वो आईटीबीपी का जवान वो इधर उधर कई जगह पर शिकायतें देता रहा कि अस्पताल वालों ने गलत किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और कहीं पर कोई कार्रवाई जैसी चीज हुई नहीं। अब पुलिस उसमें क्या कह रही वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जरा आप सोचिए कि इस वक्त में जब देश में कॉकरोच जनता पार्टी का आक्रोश है, और ये कहा जा रहा है कि भैया ये जो कॉकरोच का आक्रोश है, अगर सरकार इसको कंट्रोल नहीं कर पाई तो कॉकरोच का आक्रोश सरकार का तख्ता पलट कर देगा। जब इस तरह की बातें कही जा रही है तो आप ये सोचिए कि ऐसे वक्त में, ऐसे हालात में अगर आईटीबीपी के जवान वो पहुंच रहे हैं, पुलिस कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पहुंच करके पोजीशन ले रहे हैं, तो फिर क्या ही कहा जाए। सचमुच यूं मान करके चलिए कि ऐसी तस्वीर ना केवल जो है वो आने वाले समय का या फिर आने वाले खतरे का जो है वो अंदाजा बताती है। अब बड़ी हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही ये वीडियो निकल करके सामने आई और जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, उसके बाद में अब खबर यह है कि जो आईटीबीपी के कमांडेंट थे उनके ऊपर ही गैस गिराने की तैयारी हो रही है। गलती किसकी? अस्पताल वालों की। मां को कोई छोटी मोटी तकलीफ थी और उसको लेकर के उल्टा सीधा इंजेक्शन लगा दिया, हाथ काट दिया, और वो जवान जो जगह जगह 3 दिन तक चक्कर काटता रहा, कार्रवाई हुई नहीं, और उसके बाद में कमांडेंट वो अपने उस जवान को लेकर के कुछ और जवानों को लेकर के पहुंच गया कमिश्नर से जवाब लेने के लिए। और अब जो है खबर ये है कि उस कमांडेंट के ऊपर कार्रवाई होने वाली है, या उस पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है कि उनका व्यवहार वो मर्यादा के अनुसार नहीं था, उनका जो आचरण था वो मर्यादा के अनुसार नहीं था। मतलब कमांडेंट ने जो किया उस पर जो है वो अब गाज गिर जाएगी कि भैया आप किस तरीके से
50 जवानों को लेकर के गए, कैसे पोजीशन लेकर के आपने जवानों को खड़ा कर दिया, इस पर जो है वो उन पर गाज गिर सकती है। और दूसरी तरफ वो सिस्टम जो मोदी योगी के डबल इंजन की सरकार के अंदर है और कानपुर जैसे शहर में, और 3 दिन तक वहां पर वो जवान चक्कर काटता रहा, तब उसको आश्वासन क्यों नहीं दिया गया? क्यों आखिरकार जो कमांडेंट को उतरना पड़ा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि 50 जवानों के साथ में जो कमिश्नर पहुंचे थे आईटीबीपी के कमांडेंट, उनके आचरण पर आपत्ति जताते हुए कमिश्नर साहब ने जो है उनके डीजी को लेटर लिख दिया है कि भाई आपका जो कमांडेंट है ये ठीक नहीं है, आपके कमांडेंट को ठीक करिए। वो आपत्ति जताते हुए लेटर लिख दिया है। अब जो आईटीबीपी का जवान था जो अपनी मां का हाथ कटे हुए हाथ के साथ में एक डब्बे में रख करके वो जगह जगह जा रहा था, उसने जो है वो कमिश्नर को बताया कि साहब मैं सेना का जवान हूं और मेरी मां का ये कटा हुआ हाथ है, मेरी मां को पेट दर्द की समस्या थी, टाटमिल स्थित कृष्णा अस्पताल में गलत इलाज की वजह से उसका हाथ काला पड़ गया और इन्फेक्शन होने की वजह से हाथ काटना पड़ा। साहब मैं पिछले 3 दिनों से थाना चौकी, एडीसीपी और डीसीपी के दफ्तरों के चक्कर काट रहा हूं, हालांकि लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो सकी। आप बीती बताते हुए जवान, सेना का जवान जो रो पड़ा। तो वो कह रहा है कि साहब मैं पिछले 3 दिन से चक्कर काट रहा हूं, डीसीपी, एडीसीपी, थाना, हर जगह पर मैं गया हूं और मेरी मां को मामूली सा पेट दर्द का जो है वो तकलीफ थी और उनका हाथ काट दिया। तो बताइए आप ये देश में हो क्या रहा है? और ऐसे में एक दूसरी खबर जो है वो आज ये सामने आई। आज कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, उनके घर के बाहर फोर्स तैनात कर दी गई। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं वो, और उससे आगे मैं आपको जानकारी नहीं बताऊंगा। हालांकि अब तमाम जगह पर उनके गांव का नाम और सारी चीजें बताई जा रही हैं और ये अपने आप में जो है उनकी पर्सनल जानकारी जो है वो शेयर करने वाला मामला हो जाता है। लेकिन उनके घर के बाहर जो है वो पुलिस तैनात कर दी गई। अब कहा जा रहा है कि पुलिस इसलिए तैनात कर दी गई है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो, इसलिए तैनात कर दी गई है कि लोग यहां पर ना आए और कोई खतरा पैदा ना हो जाए। लेकिन आप अभी भी ये नहीं देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी बनी क्यों है। जिस तरीके से शिकायतें मिल रही हैं, जिस तरीके से धमकियां मिल रही हैं, जिस तरीके से लोग वीडियो बना बना करके शेयर कर रहे हैं, आप उनकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। पुलिस तैनात कर दी गई है अभिजीत दिपके के घर के बाहर, और जो असली समस्या जिसकी वजह से अभिजीत दिपके उनको पूरे देश ने जाना, जिस वजह से कॉकरोच पार्टी बनी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। कोई इस पर चर्चा नहीं कर रहा है कि साहब आखिरकार ये पार्टी क्यों खड़ी हुई, इस पार्टी को खड़ा क्यों किया गया, क्या वजह ऐसी आन पड़ी, और क्या जो वजह है महंगाई, बेरोजगारी और दूसरे मुद्दे, क्या वो खत्म हो गए? आप तो दनादन 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 ठोक रहे हैं डीजल और पेट्रोल की मार लोगों के ऊपर। आज 8 रुपए तकरीबन महंगा हो चुका है। पिछले 11 दिनों में 4 बार पेट्रोल और डीजल बढ़ करके 113 के पार हो गया है साहब, और रुपया वो शतक मारने वाला है। तो जिस तरीके से लगातार हालात खराब हो रहे हैं, कब तक आप ईरान, इजराइल, अमेरिका युद्ध के पीछे छिपेंगे? जो असली समस्या है, जिस तरीके से देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, हाहाकार चारों तरफ दिखाई दे रहा है, जरूरी सवाल तो यह है कि क्या एड्रेस किया भी जा रहा है जरूरी मुद्दों को, या सिर्फ और सिर्फ जो है खाना पूर्ति की जा रही है। और सरकार सोचती है कि भैया सर्दी में बाद में इलेक्शन होंगे, फरवरी में जाकर के यूपी के अंदर, और ये गर्मी का गुस्सा, ये बिजली पानी का गुस्सा सब भूल जाएंगे लोग। सर्दी पड़ेगी और कहाँ गर्मी की बातें याद रहेंगी। लेकिन कई बार गर्मी निकलती नहीं है, गर्मी निकाल दी जाती है। गर्मी खुद नहीं निकलती है और गर्मी सरकार की निकाल दी जाती है, और यह भी बहुत बार देखा गया है। और जिस तरीके से जेनजी वो आक्रोशित है। आज एक लड़का जो कि सीबीएसई 12वीं कक्षा का छात्र है, उसने कहा, सीबीएसई में बाकायदा शिकायत दी उसने कि मेरी जो आंसर शीट आपने दी है, मेरे नंबर कम आए फिजिक्स के अंदर, मेरी आंसर शीट दीजिए। और जो उसके आंसर शीट की कॉपी उसे दी गई तो उसकी कॉपी थी ही नहीं, किसी और की कॉपी उसको दे दी गई। और जब उसने शिकायत की कि मेरी आंसर शीट नहीं है, किसी और की है, तो उस लड़के को पाकिस्तानी बता दिया गया। और उस लड़के को पाकिस्तानी बताने वाला कोई और नहीं है,
बल्कि सरकार का समर्थित सरकारी मीडिया है, सरकारी मीडिया में बैठे पत्रकार हैं जो उस लड़के को 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले उस 17 साल के लड़के को पाकिस्तानी कह गए। आप बताइए, आप देश के साथ में कर क्या रहा है? और जिस तरीके से आप ये देश के साथ में कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि देश के भीतर जो आक्रोश लगातार धीरे धीरे हर जगह पर दिखाई दे रहा है, क्या उसको आप शांत करने की कोशिश कर रहे हैं या उसमें आप आग में घी डालने का काम कर रहे हैं? अब जिसने भी ये वीडियो देखा, जिसने भी देखा कि 12वीं क्लास का एक लड़का, वेदांत नाम है उसका, और वेदांत नाम के उस लड़के को सरकारी न्यूज चैनल में काम करने वाले एक पत्रकार ने कह दिया कि ये पाकिस्तान के लोग हैं, उसको पाकिस्तानी बता दिया गया, तो क्या जैनजी का गुस्सा वो भड़केगा या शांत होगा? क्या जैनजी सरकार के साथ खड़ा होगा या जैनजी सरकार के इन चाटुकारों के ऊपर टूट पड़ेगा? जिस तरीके से लोगों के अंदर आक्रोश दिखाई दे रहा है, निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलिए कि ये अच्छे संकेत नहीं है। ये आने वाले दिनों में अच्छे दिनों के संकेत नहीं है, और कहीं ऐसा ना हो कि सरकार के खिलाफ जिस तरीके का ये आक्रोश दिखाई दे रहा है, ये सरकार को ले डूबे। ये कॉकरोच जनता पार्टी कहने के लिए तो ऑनलाइन पार्टी है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें आजकल हो रही है और जिस तरीके से गुस्सा हर तबके में दिखाई दे रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बीच रास्ते में ही डावाडोल हो जाए, मध्यावधि चुनाव हो जाए, कहीं ऐसा ना हो। जिस तरीके से किसान, महिला, हमने आज आपको खबर दिखाई कि अलग अलग जगह पर पानी के लिए मारामारी हो रही है, तो कुल मिलाकर के ठंडी हवा कहीं से नहीं आ रही है। और जब ठंडी हवा कहीं से आनी बंद हो जाए, जब चारों तरफ से गर्म हवा आने लगे, तो सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं। इसी से आप समझ लीजिए कि जो कुछ हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।